प्रवीण वाल्मीकि गैंग के सक्रिय सदस्य और नगर निगम के भाजपा पार्षद मनीष बोलर को एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया। एसटीएफ के अनुसार पार्षद मनीष बोलर लंबे समय से प्रवीण वाल्मीकि गैंग से जुड़ा हुआ था। गैंग का सरगना प्रवीण वाल्मीकि इस समय सितारगंज जेल में बंद है। हाल ही में इस गैंग ने कुछ इन्फ्लुएंसर समेत कई लोगों से रंगदारी मांगी थी। इन्हीं मामलों के आधार पर मनीष बोलर की गिरफ्तारी हुई है। आपको बतला दें कि हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है पार्षद मनीष बोलर का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी हिस्ट्री शीटर रह चुका है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को लगातार जानकारी मिल रही थी कि वह गिरोह की गतिविधियों में शामिल है। गौरतलब है कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर हुई कार्रवाई गुरुवार शाम देहरादून एसटीएफ की टीम रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पहुंची। मोबाइल लोकेशन के आधार पर जानकारी मिली कि पार्षद मनीष बोलर अपनी गाड़ी से सुशील रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास मौजूद है। घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों के अनुसार मनीष बोलर लंबे समय से पुलिस की रडार पर था। उस पर आरोप है कि वह प्रवीण वाल्मीकि गैंग के लिए काम कर रहा था और लगातार अवैध गतिविधियों में शामिल था। एसटीएफ अधिकारियों ने बताया कि मनीष बोलर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसटीएफ ने अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति की फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात बनाकर हेरफेर करने का आरोप है। जेल से ही क्या ये पूरा गैंग चला रहा है? अब प्रवीण वाल्मीकि काफ़ी समय से जेल में निरुद्ध है, सितारगंज जेल में है वो, और 6 मुकदमों पे उस पर कन्विक्शन हो रखा है। तो अभी ये जो मनीष बॉलर जिसको अरेस्ट किया गया है पंकज ईस्टवाल के साथ, ये उसका अभी जितने उगाही के काम है और उसके वाल्मीकि गैंग के जो काम है ये सारे ये देख रहा था। और इसी पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि जांच में कुछ तथ्य प्रकाश में आए और फिर उस जांच के आधार पर ही एसटीएफ द्वारा गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया, जिसमें कि 3 फर्जी रजिस्ट्रियाँ इन लोगों ने कर रखी हैं। और जो पीड़ित परिवार है वो इनके डर की वजह से गुमनामी में रह रहा था, उनको लोकेट किया गया और इसके तहत इनकी अरेस्टिंग हुई है। और इसमें एक महिला को इन्होंने खड़ा करा है और उससे 3 रजिस्ट्रियाँ कराई हैं अलग अलग नाम से उसी महिला को बनाकर। देखिए, इसमें जो रेखा है उसके नाम पर एक दूसरी महिला को रेखा बना के एक रजिस्ट्री कराई गई, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई। एक स्नेहलता है उसके नाम पे उसी फर्जी महिला को स्नेहलता बनाकर एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई। और फिर उसी महिला को एक तीसरी रजिस्ट्री में मीनाक्षी जेसिका बनाकर रजिस्ट्री कराई गई। उस महिला को अभी हम लोकेट नहीं कर पाए हैं और प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जगह इसी की फ़ोटो लगी हुई है और आधार नंबर ये ओरिजिनल विक्टिम के इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जो विक्रेता का मोबाइल नंबर है वो मनीष बॉलर जो क्रिमिनल है उसने अपना लगा रखा है और फ़ोटो से मिलान पे बिल्कुल अलग है वो। तो इसमें जो है, जैसा मैंने बताया कि सब रजिस्टर ऑफिस को भी इस बारे में जानकारी दी जा रही है। सर, बातें ये भी